सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया है और कदम आगे बढ़ा दिए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार जब से दिल्ली से लौटे हैं शांत नजर आ रहे हैं। जी हां, सीएम नीतीश कुमार नजर ही नहीं आ रहे हैं कहीं, लेकिन आज नजर आए हैं। आपको उसके बारे में बताएंगे। लेकिन जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार जब से दिल्ली से लौटे शांत दिख रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं मीडिया के। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया जब से दिल्ली से वो लौटे। दिल्ली में पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली से जब वो लौटे और पटना एयरपोर्ट पर लोग यहाँ गुलाब हाथों में लेकर उनके स्वागत के लिए खड़े थे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार जल्दबाजी में निकल गए। उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की। तो क्या नीतीश कुमार खफा हैं? इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार जो चाहते थे वो नहीं मिला। दरअसल केंद्र सरकार की हम बात कर रहे हैं। केंद्र में नई सरकार बनी, पीएम नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बने और इसमें चर्चा ये होने लगी कि जेडीयू जो यानी नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है, क्योंकि जिस तरह से इस बार आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में नहीं है पूरी तरह से। अगर कहें विपक्ष जो सहयोगी दल हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार के बारे में चर्चा हुई और नीतीश कुमार के बारे में ये चर्चा हुई कि वो रेल मंत्रालय चाहते हैं, कृषि मंत्रालय चाहते हैं। तो जो चाहत थी उनकी वो पूरी नहीं हुई। दरअसल जो मंत्रालय मिला और उसके बाद जो बातें निकलकर सामने आई, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कह दिया कि बिहार के मंत्रियों को झुंझुना थमा दिया गया, वैसे में नीतीश कुमार को अगर कहा जाए और ज़्यादा गुस्सा आया होगा, क्योंकि तेजस्वी ने ऐसा कहा। छोटे छोटे विभाग दिए गए बिहार को। हालांकि बिहार के कोटे में जो विभाग आए हैं वो माना जा रहा है काफ़ी बिहार के लिहाज से महत्वपूर्ण है, रोजगार के लिहाज से महत्वपूर्ण है, नौकरी और रोजगार के लिहाज से, और किसानों के लिहाज से, ग्रामीणों के लिहाज से, तो उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो नीतीश कुमार उस वक्त से चुप हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार ने कदम बढ़ाया है। जी हाँ, नीतीश कुमार के बारे में हम बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो कदम बढ़ाते हैं तो शायद लोगों को जानकारी नहीं होती है कि अगला कदम कौन सा वो लेंगे, कौन सा स्टेप लेंगे। लेकिन आज नीतीश कुमार सीएम आवास से निकले और पहुंच गए दादा के पास। जी हाँ, हम बात करें वशिष्ठ नारायण सिंह की। वशिष्ठ नारायण सिंह जो जेडीयू के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं, पुराने नेता हैं, और उनके पास पहुंच गए। तो नीतीश कुमार ने आखिर ये स्टेप क्यों उठाया, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार की वो तस्वीरें, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो नीतीश कुमार जब वशिष्ठ नारायण सिंह के यहाँ पहुँचे, उनसे बातचीत की और फिर सीएम हाउस लौट आए। तो वशिष्ठ नारायण सिंह से उन्होंने मुलाकात की है और उसके बाद अब चर्चा ये तेज हो गई है, जो खबरें आ रही हैं कि सीएम नीतीश कुमार वशिष्ठ नारायण सिंह को फिर से एक बड़ा जिम्मा देने जा रहे हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह जो फिलहाल अभी राज्यसभा सांसद भी नहीं है, पूर्व में राज्यसभा सांसद रहे लंबे समय तक जेडीयू के कोटे से, और फिलहाल वो पार्टी में उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी जरूर निभा रहे हैं। लेकिन चर्चा ये है कि अब उनसे इससे कहीं बड़ा जिम्मा उन्हें मिलने जा रहा है। कौन सा वो जिम्मा होगा, इसकी चर्चा हम करेंगे कि आखिर वशिष्ठ नारायण सिंह जो नीतीश कुमार के खसम खास रहे हैं, काफ़ी करीबी रहे हैं। हालांकि हाल के दिनों में वो स्वास्थ्य को लेकर अगर कहा जाए सियासत से दूरी उनकी रही है, लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह से उन्होंने मुलाकात की है। वशिष्ठ नारायण सिंह जो नीतीश कुमार के लिए हमेशा से खास रहे हैं, उनसे मुलाकात की है और 15 मिनट तक उनसे जाकर बातचीत की है। 15 मिनट तक नीतीश कुमार उनके आवास पर रुके और बातचीत की है। काफ़ी बड़े नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं वशिष्ठ नारायण सिंह। एक वक्त बिहार में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाल चुके हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी से मुक्त होने के बाद से लगातार वशिष्ठ नारायण सिंह जो हैं वो सियासत से उनकी दूरी दिखती रही है। लेकिन इस बीच एक मौका आया था, उस मौके की हम चर्चा करें दरअसल, क्योंकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, लगभग ये कुछ महीने पहले की बात है, इनकी एक किताब का विमोचन किया जा रहा था, लोकतंत्र के पहरुआ। इस किताब का विमोचन होना था, इसका लोकार्पण करना था और नीतीश कुमार पहुंचे थे। ये कुछ महीने पहले की बात है, लोकसभा चुनाव के पहले की बात है। और इस दौरान वशिष्ठ नारायण सिंह को लेकर उन्होंने बड़ी बात कह दी थी। इसकी चर्चा भी खूब हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम आपको जल्दी ही बड़ी जिम्मेवारी देने जा रहे हैं।
नीतीश कुमार ने ये बातें कही थी वशिष्ठ नारायण सिंह को, और उस मंच पर तमाम बड़े नेता भी मौजूद थे, कई मंत्री थे, कई सांसद भी मौजूद थे और वशिष्ठ नारायण सिंह भी मौजूद थे। और मंच से ही वशिष्ठ नारायण सिंह को उन्होंने कहा था कि हम आपको बड़ी जिम्मेवारी देने जा रहे हैं। उस वक्त नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि बराबर इनसे हम मिलने आते हैं, ये कहते रहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम पर इनके पास आकर बैठ जाते हैं और इनका देह पकड़ने लगते हैं, कहते हैं ठीक तो हैं, ठीक रहने लगते हैं, अब तो एक जिम्मेवारी देने वाले हैं जो कुछ दिनों में तय होने वाला है। इस तरह की बात नीतीश कुमार ने मंच से कही थी और कहे थे कि परमानेंट वाली जिम्मेवारी देंगे और सरकारी काम देने वाले हैं। हालांकि अब कौन सा काम होगा ये तो अभी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार जो अभी दिल्ली से आने के बाद शांत हैं, चर्चा तरह तरह की हो रही है। चर्चा यहाँ तक भी हो रही है कि क्या नीतीश कुमार नाराज़ हैं, क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार जाएंगे। तमाम तरह की बातें, सियासी चर्चा हो रही है। हालांकि केंद्र में सरकार चल रही है। चंद्रबाबू नायडू का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें नीतीश कुमार नहीं गए, तो और भी कई तरह के सवाल खड़े होने लग गए कि क्या नीतीश कुमार इतने नाराज़ हैं कि वो नहीं गए। आंध्र प्रदेश नहीं गए, उड़ीसा में भी नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं गए। तो तमाम तरह की चर्चा होने लगी और नीतीश कुमार की नाराज़गी की चर्चा होने लगी। इस बीच नीतीश कुमार पहुंच गए दादा के पास, वशिष्ठ नारायण सिंह के पास। और ये जो चर्चा हुई थी उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि अभी तो सिर्फ 79 साल के आप हैं, मेरी आयु 74 वर्ष की हो गई है, आप 79 साल के हैं, आपको आपके अनुभव का पूरा लाभ पार्टी को मिलना चाहिए और आपको जल्द ही अहम जिम्मेवारी देंगे। ये कुछ महीने पहले की बात थी और आज ये मुलाकात हुई है। अब ये मुलाकात खास क्यों है, क्या वजह है? तो अभी अगर गौर करें तो बिहार में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई हैं। जी हाँ, राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई हैं जिन पर चुनाव होंगे, और ये जो राज्यसभा की सीटें खाली हुई हैं वो सत्ता पक्ष के खेमे में ही आएगी, यानी एक बीजेपी कोटे में और एक जेडीयू के कोटे में आने वाली है। हालांकि आपको बताएं कि इस पर जो वर्तमान में विवेक ठाकुर थे, सांसद थे, वो चुन लिए गए हैं, नवादा से सांसद बन गए हैं, लोकसभा पहुंच गए हैं। और दूसरी एक और सीट जिस पर मीसा भारती हैं, मीसा भारती भी अब सांसद बन गई हैं, लोकसभा पहुंच गई हैं पाटलिपुत्रा के जरिए। तो ऐसी स्थिति में ये 2 सीटें खाली हो रही हैं, 2 सीटों पर आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं। और ऐसी स्थिति में क्या फिर से वशिष्ठ नारायण सिंह को राज्यसभा भेजेंगे नीतीश कुमार, ये चर्चा होने लगी है। उसके अलावा एक और बड़ी जिम्मेवारी की बात सामने आ रही है, उसकी भी हम चर्चा करते हैं अभी। लेकिन जिस तरह से आपको बताएं कि जो उन्होंने कहा था महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपको देने जा रहे हैं, उस वक्त दरअसल उनकी सदस्यता खत्म हो रही थी, उसके बाद उन्हें फिर से नहीं भेजा गया था और उसके बाद नीतीश कुमार ने ये बयान दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से मौका आया है राज्यसभा की सदस्यता का। 2 सीटें खाली हुई हैं लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि इन दोनों सीटों के जो सांसद थे वो लोकसभा पहुंच गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या उन्हें फिर से राज्यसभा भेजा जाएगा, ये भी एक बातें तैर रही हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह के यहाँ नीतीश कुमार पहुँचे हैं और नीतीश कुमार कोई भी अगला कदम उठाते हैं तो काफ़ी सोच समझ कर उठाते हैं, बड़ा फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। और जिस तरह से अचानक से बड़ा फैसला लेते हैं, हालांकि इन फैसलों में कई बार उन्होंने बाजी पलट भी दी, सरकार बदल भी गई, लेकिन जो नीतीश कुमार अब जिस तरह से उन्होंने कदम बढ़ाया, सीएम हाउस से निकले, वशिष्ठ नारायण सिंह के पास गए, उनसे मुलाकात की, 15 मिनट उनके साथ रहे, तो ऐसी स्थिति में चर्चा तो तेज होनी ही थी। और अभी मौका भी खास है, क्योंकि माना यह भी जा रहा है एक राज्यसभा की सीट जो है वो खाली हुई है, तो ऐसे में वशिष्ठ नारायण सिंह को फिर से वो भेज सकते हैं। लेकिन उससे आगे एक और भी चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जी हाँ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वैसे में बड़ी भूमिका की जो बात उन्होंने की थी, तो क्या बड़ी भूमिका ये भी हो सकती है कि उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे नीतीश कुमार, इसकी भी चर्चा है। यानी नीतीश कुमार जो आगे गए हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह से उन्होंने मुलाकात की है, कदम आगे बढ़ाया है, फैसला उन्होंने ले लिया है, अब बस ऐलान भर बाकी है। और क्या कुछ होगा, इन 2 बड़े कदम जो है अगर कहा जाए, ये माना जा रहा है या तो राज्यसभा भेजेंगे नीतीश कुमार या फिर वशिष्ठ नारायण सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपेंगे। हालांकि ये भी सवाल है, क्योंकि जिस तरह से वशिष्ठ नारायण सिंह कहते रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है,
लेकिन नीतीश कुमार ने मन से ही कहा था आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपका जो अनुभव है वो पार्टी के काम आना चाहिए, वैसे में हम आपको बड़ी जिम्मेवारी जल्द देंगे। तो लगता है अब वो वक्त आ गया है कि जब नीतीश कुमार वशिष्ठ नारायण सिंह को बड़ी जिम्मेवारी देने जा रहे हैं, उनके अनुभव का लाभ लेने जा रहे हैं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन नीतीश कुमार ने वशिष्ठ नारायण सिंह को लेकर बड़ा फैसला जरूर ले लिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।